प्रिय दर्शक गण सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 32वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मस्पति प्रातः सोमम रुद्रम हवेमः। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि परमात्मा के नाम लेने के अलावा, परमात्मा चिंतन करने के अलावा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। जो भी हम आरती बोलते हैं, भजन बोलते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, उस सब का यही अर्थ है कि हम परमात्मा को अपने अंदर बिठा लें, परमात्मा के प्रति हमारी आस्था बन जाए और हम दुनियादारी से कट करके और परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो अपने गुरुकुलों में जो वैदिक विचारधारा के लोग हैं, प्रातःकाल उठ करके इस मंत्र को बोलते हैं और इस मंत्र में केवल परमात्मा के नाम हैं। केवल वेद में ही इस शैली के मंत्र हैं कि जिसमें इतने सारे नाम एक मंत्र में 2 लाइनों में आ जाते हों। इतना केवल वेद का ही सामर्थ्य है। वेद की मंत्रों की रचना इस प्रकार की गई है कि उसमें फालतू बात तो है नहीं। उसमें केवल हमारे जो उद्देश्य को, प्रयोजन को पूरा करने वाले परमात्मा का नाम लेने वाली बात है, वो है प्रातर अग्निम। अग्नि परमात्मा का नाम है। अग्नि ये भौतिक अग्नि भी है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, सेकते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी अग्नि है। लेकिन परमात्मा का नाम भी अग्नि है। और वेद का तो प्रारंभ ही अग्नि शब्द से हुआ है। अग्नि मिड़े पुरोहितम, वेद का जो पहला मंत्र यही है। तो अग्नि परमात्मा का नाम है और वो सबसे आगे है परमात्मा। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम। इंद्रम मने सबको शासन करने वाला, सबका राजा। इंद्र राजा को भी बोलते हैं, देवताओं का राजा होता है। और हमारे शरीर का जो राजा है, वो आत्मा है, उसको भी इंद्र बोलते हैं। और ये सारे लोकांतर को चलाने वाला परमात्मा है, वो भी इंद्र है। प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना। अश्विना परमात्मा वैद्य की भांति है। जैसे लोक में वैद्य होता है, डॉक्टर होता है और हमारे रोग का निवारण करता है, तो परमात्मा से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है। और परमात्मा कुछ नहीं करता। हम परमात्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, परमात्मा को मान लेते हैं। उससे ही हमारा बहुत सुधार हो जाता है, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मस्पति प्रातः सोममुत रुद्रम हुएम। और परमात्मा सोम भी है, अग्नि और सोम। अग्नि ताप देने वाली है और सोम शीतलता देने वाला है। सोम एक लता भी होती है, लेकिन यहाँ परमात्मा का नाम सोम है। ये सारे नाम परमात्मा के हैं। जो दुनिया की चीज़ें परमात्मा ने बनाई हैं, जो कुछ भी उनसे लाभ होता है, वो परमात्मा के अंदर उस लाभ को देने का अनंत सामर्थ्य है। सोममुत रुद्रम हुएम। रुद्र मैंने होता है रुलाने वाला। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम रुद्र बोलते हैं रुलाने वाले को। तो हमारी आत्मा निकलती है, हमारी इंद्रियां निकलती हैं, प्राण निकलते हैं और ये रुलाते हैं। इनको भी रुद्र बोलते हैं। 11 रुद्र होते हैं। लेकिन महारुद्र, रुद्रों का भी रुद्र परमात्मा है। और वो परमात्मा हमें हंसाने वाला भी है, रुलाने वाला भी है, क्योंकि वो न्यायकारी है ना। तो वो हमें ठीक प्रेरणा भी देता है। और प्रेरणा को हम नहीं मानते, उल्टे मार्ग पर चलते हैं, तो फिर रुलाने का काम भी वही करता है। और वो किसी की कोई वो नहीं करता पक्षपात। वो मन्यु है, वो दंड देने वाला भी है।
जो न्यायानुकूल हमारा आचरण नहीं होगा तो वो दंड भी देता है और हमें रुलाता है। इस प्रकार से ये गुण बता करके इस मंत्र में परमात्मा की स्तुति और परमात्मा का गुणगान किया गया है। इनको समझना चाहिए, अपने हृदयंगम करके और अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इतना ही इस मंत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते।